बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसके बावजूद नेता तमाम तरीके के बयान देते हैं। नीतीश कुमार की यह बता दूं कि कानून है जो 2016 में आई थी। अब इस कानून को लेकर जहां चारों तरफ जो है हलचल तेज है कि क्या शराबबंदी कानून एक बार हट सकती है। जहां जीतन राम मांझी ने डिमांड की है कि शराबबंदी जो है वो बिहार में होना चाहिए गुजरात मॉडल पर, वहां भी शराबबंदी लागू है लेकिन एक सीमित तक। अब ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी कानून लाए जाने पे किया कि ये उनकी निजी राय हो सकती है। बिहार में कानून लागू है और लागू ही रहेगा, बड़ा बयान दे रहे हैं सुनील कुमार। सुनिए उनकी बातों को। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिनारा गए थे दिनों और सम्राट सरकार पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। पहले तो बता दें जो आज के जनता के दरबार में जो हम लोग आए हैं और यहाँ कुछ विषय लाए गए जो रोड से संबंधित थे या कुछ विषय थे जो ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित थे, उसका हम लोगों ने निष्पादन किया है। यहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, देखिए 2005 से ही जब से माननीय नीतीश कुमार ने बिहार की जो बागडोर संभाली और एनडीए के सरकार आई, तब से कानून का राज स्थापित है। लेकिन आप किसी भी सोसाइटी में सारी कोशिशों के बावजूद, पुलिस के प्रयास के बाद फिर भी कुछ घटनाएं घटती हैं। और आपने पूर्व में भी देखा होगा कि जो भी घटनाएं हो, चाहे साधारण किस्म की हो या गंभीर किस्म की हो, सभी में पुलिस ने कार्रवाई करके दोषियों को पकड़ा है, सजाएं हुई हैं। ये जो घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बहुत ही निंदनीय है और जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ये बहुत ही एक इंसिडेंट है और पूरी परिवार के साथ सरकार की और जनमानस की सहानुभूति है। परिवार के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और अनुसंधान अभी जारी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है और पुलिस ने भी स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इस संबंध में पुलिस ने भी अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा है और इस केस में भी आप सभी अवगत होंगे कि गिरफ्तारी जो हुई है और उसके बाद भी अनुसंधान जारी है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जीतन राम मांझी ने सरकार से शराबबंदी को लेकर समीक्षा करने को कहा कि समीक्षा किया जाए और जो गुजरात का मॉडल है वो बिहार के मॉडल, क्योंकि 10 से 11 लाख लोग हैं जिनको शराब के मामले में कहीं ना कहीं उन पे FIR है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि एक बार सरकार को समीक्षा करना चाहिए। ये उनका एक व्यक्तिगत राय हो सकती है और होगी माननीय जीतन राम मांझी जी की, लेकिन फिलहाल बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी जारी है और पुलिस और एक्साइज विभाग जो है प्रोहिबिशन के ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है, गिरफ्तारी हो या ट्रायल हो। और तत्काल जो कानून है जिसे दोनों सदनों ने पास किया, एक्ट के तहत आज के दिन में पूर्ण शराबबंदी जारी है। सर, आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और हर घर तिरंगा अभियान की आज से शुरुआत की गई है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग, बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ और हमें ये तिरंगा स्वाभिमान के स्वरूप में मिला, तो इस तिरंगे के तहत ही हम लोग इस तिरंगे को इस अपने देश की आन बान और शान मानते हैं। और तिरंगे के तहत चाहे वो देश की रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, इसको हम लोग अपने आज़ादी का प्रतीक मानते हैं। और ये हमारे न सिर्फ आज़ादी का लेकिन हमारे लोकतंत्र और प्रजातंत्र का भी प्रतीक है। और इसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए और विशेष करके जो युवा वर्ग है उसमें ये जागृति पैदा करने के लिए, इस तिरंगे को हासिल करने के लिए और देश ने बहुत कुर्बानी दी। और विशेष करके जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे
और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व उन्होंने बहुत अपने प्राणों की आहुतियाँ तक दी। तो ये ज़रूरी है कि युवा वर्ग के बीच में, समाज के बीच ये एक संदेश जाए कि हम इस तिरंगे के आन बान और शान जो हमारे देश का प्रतीक है उसके लिए जागरूक भी रहें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।